Hello students, I am Rajkumar. Today in this video I am going to teach you the remaining part of the lesson, the ailing planet, the green moment's role. फर्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके थे कि किस तरीके से राइटर एक इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है, वो हिस्ट्री उठाता है। तो ये सब चीज़ें हम बताया जा चुका था कि कितना उसका प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से उसके जो रिपोर्ट जो है बनाए गए थे। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ा चुके थे पहले वीडियो में, और यहाँ से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डिजर्ट्स फॉलोज। ऐसा कहा गया है कि मनुष्य के बाद जंगल, डिजर्ट्स फॉलो, और उसके बाद रेगिस्तान हो जाता है। अर्थात पहले जंगल होता है, तब मनुष्य, फिर क्या हो जाते हैं, वो जो बंजर आती है वो रेगिस्तान हो जाती है। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acre a years। कह रहे हैं कि विश्व के प्राचीन जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो अब 40 से 50 मिलियन एक साल में पर एकड़ के हिसाब से नष्ट हो रहे हैं। एंड द ग्रोविंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्लॉयज द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। कह रहे हैं, और जो अधिक अधिक गाय के जो गोबरों का जो अधिक अधिक जलाने के उपयोग में प्रयोग हो रहा है, यह है जो नेचुरल उपजाऊ है मिट्टी की, उसको क्या कर दे रही है, उपजाऊपन से हटा दे रही है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट ए 5-fold increase in the rate of forest planning is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000। विश्व बैंक ने ये आकलन निकाला है कि लगभग 5 गुना पेड़ लगाने की आवश्यकता है यदि हम सन 2000 के जो लकड़ी के जलाने की लकड़ी को अगर पूर्ति करना चाहते हैं, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमें जो एस्टिमेट है वो 5 गुना बढ़ाना होगा पौधारोपण का। नेक्स्ट है जेम्स स्पेट्स, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। जेम्स स्पेट जो वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, सेड द अदर डेज, दूसरे दिन कहें कि वी वेयर सेइंग दैट वी आर लॉजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड। वो कहें कि हम 1 एकड़ 1 सेकेंड में जंगल को खो रहे हैं, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकेंड। लेकिन हम लोग बहुत जल्द ही 1 सेकेंड में 1.5 एकड़ जंगल को खोने के करीब रहेंगे। आर्टिकल्स 40A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। कह रहे हैं कि हमारे संविधान के आर्टिकल 48 ये हमें बताता है कि जो राज्य है वो हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर है, प्रयासरत है, एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, और वातावरण को सुधारने के लिए प्रयासरत है, एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और देश के जंगली जीवों को और जंगलों को सुरक्षा करने के लिए वह जो है शर्त है, निहित है, और वह प्रयासरत है, उसको प्रयास करना चाहिए। बट व्हाट काजेस एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट दैट, लेकिन जो कारण अनंत चिंताओं का कारण है वो तथ्य है कि लाज आर नेवर रिस्पेक्टेड
nor enforced in India। करें, लेकिन जो मुख्य चिंता का विषय ये है कि कानून को न तो भारत में सम्मान दिया जाता है न ही लागू किया जाता है। फॉर इंस्टेंट, उदाहरण के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टेसिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी ओबलिश्ड। कह रहे हैं क्योंकि संविधान कहता है कि जातिवाद, छुआछूत तथा बंधुआ मजदूर को खत्म कर दिया गया है। बट दे फ्लोरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यह है अभी भी संविधान के लागू होने के 44 साल के बाद भी अभी भी ये बड़ी शर्म की बात है कि अभी भी यह जारी है। अर्थात जातिवाद लागू है, छुआछूत भी जारी है और बंधुआ मजदूर के सिस्टम भी अभी भी लागू है। A recent report of our Parliament's estimate committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades। करें a recent reports of our Parliament, हमारे पार्लियामेंट के जो हाल ही के पार्लियामेंट एस्टीमेट कमेटी की जो हाल ही का रिपोर्ट है वो ये दिखाता है कि द नियर कैटेस्ट्रोफ डिप्लेशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट, भारत के जंगल के जो कैटेस्ट्रोफ मतलब मुसीबत हैं वो ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, वो पिछले 4 दशाब्दियों से ज़्यादा हो चुके हैं, उसको दिखाता है मुसीबतों को। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, एक विश्वसनीय डाटा के अनुसार जो भारत इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर, वो दिखाता है कि भारत जो है 3.7 मिलियन एक वर्ष में जंगलों को नष्ट कर रहा है, खो रहा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डिजाइनेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, बहुत बड़े एरिया विशेषत जो जंगल का हिस्सा है, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वो पहले ही पेड़ विहीन हो चुके हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। कह रहे हैं कि द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट, जो वास्तविक लॉस है फॉरेस्ट का, वो अगर एस्टिमेट किया गया हो तो लगभग में 8 गुना ज़्यादा है जितना गवर्नमेंट के एस्टिमेट दिखाते हैं। अर्थात जिस गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से जो वास्तविक जो है वनों की कटान है वो 8 गुना ज़्यादा है। A 3-year study using satellite and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। कह रहे हैं कि 3 साल के अध्ययन जो किया गया उसमें सैटेलाइट का यूज किया गया था और एरियल फोटोग्राफी का यूज किया गया था, कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया था। वांस डैट, ये हमें चेतावनी देता है कि द इन्वायरमेंट हैज डिटेरिएटेड सो बैडली, जो वातावरण इतने बुरे तरीके से नुकसान कर रहा है कि डैट इट इज़ क्रिटिकली इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, तो यह है लगभग में 88 देशों में जहाँ तक खोज किया गया है वहाँ बड़ी ही दयनीय स्थिति है। There can be no doubt that the growth of the world population is one of the strongest factor distorting the future of human society। There can be no doubt that, इसमें कोई संदेह नहीं है कि द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, विश्व के जनसंख्या का जो विकास है, इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानव सभ्यता के भविष्य को जो नष्ट करने वाले में से सभी फैक्टरों में से सबसे मजबूत फैक्टर यह है, क्या है? जनसंख्या का विकास। इट
took mankind more than a million years to reach the first billion। कह रहे हैं कि यह है पूरे मनुष्य को पहले बिलियन को प्राप्त करने के लिए 1 मिलियन वर्ष से ज़्यादा भी समय लगेगा। मानव को 1 अरब जनसंख्या तक पहुंचने में 10 लाख वर्ष से भी अधिक लगेंगे। That was the world's population around the year 1800। यह 1800 वर्ष के लगभग की जनसंख्या थी। बाय द ईयर 19 और जब 1900 वर्ष तक ए सेकेंड बिलियन वाज एडेड, एक दूसरा बिलियन उसमें जोड़ दिया गया, अर्थात 1 बिलियन में जानते ही हैं कि लगभग में 10 लाख होता है। तो 1900 तक 1 अरब लगभग में और जोड़ दिया गया। सेकेंड बिलियन मीन्स अरब और जोड़ दिया गया, जनसंख्या जुड़ गई। एंड द 20th सेंचुरी अनादर 3.7 बिलियन। और जब से 20वीं शताब्दी आते आते जनसंख्या 3.7 बिलियन के बराबर हो गई, 3.7 अरब के बराबर हो गई। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। और वर्तमान समय की जो जनसंख्या है वो लगभग में 5.7 अरब है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाई 1 मिलियन। और प्रत्येक 4 दिन में विश्व की जनसंख्या लगभग में 1 मिलियन बढ़ती है, अर्थात 10 लाख की बढ़ोतरी हो जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज। जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे ही उसी गति से जो है उपजाऊ जमीन की वो घटती चली जा रही है। एजुकेशन स्प्रिट्स, शिक्षा फैल रहा है। एंड हेल्थ इम्प्रूव, स्वास्थ्य का सुधार हो रहा है। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रसेप्टिव। इस तरीके से विकास ही बहुत अच्छी गर्भ निरोधक है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज। अगर इस तरीके से बढ़ोतरी जारी रही तो यह विकास शायद संभव न हो जो विकास हम लोग देख रहे हैं। द रिचर गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रेन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। धनी लोग धनी होते जाएंगे और गरीब लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करते जाएंगे जो उन्हें गरीब रहने के लिए छोड़ देगा। मोर चिल्ड्रेन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। ज़्यादा बच्चे का मतलब ज़्यादा कार्यकर्ता का नहीं होता है। मेरली मोर पीपुल विदाउट वर्क, बल्कि ये होता है कि ढेर सारे लोग बिना काम के हों, ये होता है। इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बिगिंस बी ट्रीटेड लाइक कैटिल। ऐसा नहीं सलाह दिया जाता है कि मनुष्य को जानवर के जैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। एंड कंपल्सरी स्टेरलाइज, और जो है अनिवार्य रूप से उनको जो है स्टेरलाइज कर देना चाहिए। स्टेरलाइज मीन्स होता है कि नसबंदी कर देनी चाहिए। तो जैसे पशु को जबरदस्ती नसबंदी किया जाता है, ऐसे करें कि मनुष्य को अगर नहीं व्यवहार करना चाहिए, मनुष्य को भी जबरदस्ती नसबंदी करना चाहिए। ये मनुष्य को खुद सोचना चाहिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग। लेकिन कोई भी अपने मन से फैमिली प्लानिंग करने का विकल्प नहीं है। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सन, बिना जबरदस्ती के जो होता है वो कोर्सन के जो है बिना जबरदस्ती के और कोई विकल्प नहीं है। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। वास्तव में जो चॉइस है यह है जनसंख्या के नियंत्रण और परपेचुएशन पॉवर्टी के बीच की है। जो है जो पॉवर्टी है, निर्धनता की जो निरंतरता है, परपेचुएशन में होता कंटिन्यूटी, तो इसके बीच की होती है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। इस समय वर्तमान की जनसंख्या 920 मिलियन हो गई है।
more than the entire population of Africa and South America put together। अगर अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जनसंख्या को एक साथ मिला लिया जाए तो भी उससे ज़्यादा हो गई है। नो वन फैमिलियर विथ द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपुल वुड डाई इन देयर हंगरी हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अगर जब तक जनसंख्या नियंत्रण को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर नहीं रखा जाएगा तो लोगों की जो आशाएं हैं वो भूखे ही मर जाएंगी, अर्थात लोगों की आशाएं उनकी झोपड़ी में ही दम तोड़ देगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न। पहली बार मानव इतिहास में मैं बढ़ते हुए विचारधारा को देख रहा हूँ। हम लोग देखते हैं द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपुल बट ऑफ द प्लानेट। जो सर्वाइवल है वो लोगों के लिए नहीं है बल्कि प्लानेट्स के लिए होता है, अर्थात हमें प्लानेट्स को जिंदा रखना है, लोगों को जिंदा नहीं रखना है। प्लानेट्स जिंदा रहेगा तो लोग बिल्कुल अपने आप जिंदा रहेंगे। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ वेरी बेसिक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हम लोग अपने अस्तित्व के बहुत से ही अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए बहुत से ही होलिस्टिक व्यू को शुरू करना है। हमें बहुत ही संपूर्ण समुचे ऐसे व्यू विचार को शुरू करना है जो लगभग में चारों तरफ समान हो और बराबर हो। द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डेमिस। जो पर्यावरण की समस्या है ये न केवल हमारे पतन की ही आवश्यकता की सिग्नल देती है, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये हमारे भविष्य की पासपोर्ट भी है, अर्थात जैसे मैं दूंगा, अगर खराब वातावरण दूंगा तो हमारे भविष्य में भी खराब वातावरण ही मिलेगा। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज असर्ड इन द ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक नए जो इंडिया जो नए विश्व के जो स्वप्न है, आने वाले विश्व का जो नया दृश्य होना चाहिए वह है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी के युग का होना चाहिए। ऐसे लोग हों जो जिम्मेदार हों। इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू, ये संपूर्ण विचारधारा है। एन इकोलॉजिकल व्यू, एक इकोलॉजिकल विचारधारा है, परिस्थितिकी विचारधारा है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड whole rather than a dissociated collection of part। करें किसी दुनिया को देखा जाए तो एक विघटन दुनिया से बेटर है कि ए डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट, किसी हिस्से से अलग होने से बेटर है कि एक विघटित हुई संपूर्ण दुनिया के रूप में हो, ये बेटर होता है। इंडस्ट्री has a most crucial role to play in this new era of responsibility। इस जिम्मेदारी के नए युग में जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। What a transformation would be effected, किस प्रकार के बदलाव प्रभाव में लाया जाना चाहिए। If more businessmen shared the view of चेयरमैन ऑफ डूपॉन्ट मिस्टर एडगर एस वुलर्स हूँ। कहना कि यदि चेयरमैन डूपॉन्ट्स और मिस्टर एडगर वुलर्स के विचारों को लोग शेयर करें तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए। और ये मिस्टर एडगर एस वुलर कौन थे, हूँ 5 years ago डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनीज चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर, जिन्होंने 5 साल पहले स्वयं को कंपनी का मुख्य इन्वायरमेंटल ऑफिसर घोषित किया था। ही सेड, उसने कहा था कि आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा था कि प्रमुख निर्माण के रूप में हमारा सतत अस्तित्व अपेक्षा करता है कि हम पर्यावरणीय कार्यों में बेहतर करके दिखाएं। He said our continued existence, हमारा सतत जो अस्तित्व है एज लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स, जो आगे बढ़ते रहें रिक्वायर्स हैं वी एक्सेल इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस।
ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय मार्गरेट थैचर, वो जो सभी कथन जो मार्गरेट थैचर ने बताए थे ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जब वो बताए थे जो मार्गरेट थैचर थे, क्या कहते हैं, नॉन हैज पास्ट सो डिसिसुअली इनटू द करंट क्वाइन ऑफ इंग्लिश यूसेज एज हर फेलिसिटियस वर्ड्स। वो कहे थे कि नो हैज पास्ट सो डिसिसुअली इनटू द करंट क्वाइन ऑफ इंग्लिश यूसेज, वर्तमान में इंग्लिश प्रयोग के जो क्वाइन है उसमें कोई भी इतनी चातुरतापूर्वक नहीं गुजर सकता है एज हर फेलिसिटियस वर्ड, जैसे वो अपना उसका फेलिसिटियस वर्ड हो। नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कोई भी जनरेशन इस अर्थ पर स्वतंत्र नहीं है। ऑल वी हैव इन ए लाइफ टेनेसी, हम सभी अपने जीवन के टेनेसी काल में हैं, अर्थात टीनेसी मतलब काश्तकारी के काल में है, किराए के रूप में है, काश्तकार के रूप में हम लोग है। विथ ए फुल रिपेयरिंग लीज, पूरे तरीके से हम लोग किराए के रूप में हैं। लीज मीन्स होता है वो चीज़ जो मैं जी रहा हूँ, ये दुनिया मुझे मिली है वो पट्टे के रूप में मुझे मिली है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेसर ब्राउन के शब्दों में कहते हैं कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरेड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। कह रहे हैं कि हम लोग कहते हैं कि यह पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं मिली है, हमने इसको अपने बच्चों से उधार लिया हुआ है, अर्थात इसलिए जैसे हम उधार लिए हुए हैं उसी तरीके से इसको हमें अपने बच्चों को वापस कर देना है, दे देना है। तो ये इस तरीके से यहाँ खत्म होता है। अगले की वीडियो हम फिर अगले लेक्चर में डालेंगे। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक्स एवरीवन।